साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं संध्या सिंह लखनऊ से और पिछले 10 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एज ए एक सिपाही बन करके इसमें काम कर रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस एक अभियान है, एक मिशन है जिसमें मैं जी जान से काम कर रही हूँ। एज ए यहाँ पर लाखों का टर्न इनकम आती है, कई लाखों का टर्नओवर होता है। टीम में ढेर सारे पिन अचीवर हैं। तो इन सब की एक निचोड़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मेरा मकसद था बताने का कि बिजनेस कितना है और इनकम कितनी आती है, और इसलिए कि जब आप ज्वाइन करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, और एक लेवल पर आप जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, और अगर आप उसको जान करके इग्नोर करते हैं तो बड़े लेवल पर भी मैंने यहाँ पर जा कर के लोगों को गायब होते हुए देखा है और वह सिस्टम में नज़र नहीं आते। तो सबसे पहला जो है काम जो नहीं हमें और आपको करना है या टीम को करवाना है वो है कि बिना कंपनी के या बिना अपलाइन के या बिना कोर लीडर के या बिना यूएसई के परमिशन के हमें कोई एक नया प्लान अपना खुद का सामने नहीं बताना है, या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बताना है, या टीम में नहीं बताना है, या फील्ड में जाके नहीं बताना है। जो हमें नियम बता दिए गए हैं, जो रूल हमारे हैं, जो हमारे प्लान हैं, जो प्लान से संबंधित जो उसके अंदर जानकारी है, हमें वही देना है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन से एक बार संपर्क करके ही करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को इसमें देखा है। लोग आते हैं उतावलेपन में अपना आइडियाज़, अपना विचार लगाते हैं और उनका यहाँ पर बहुत ढेर सारा पैसा लग जाता है। बिना मतलब कि वो एक ऑफिस खोल लेते हैं, वहाँ वर्कर रख लेते हैं, या बहुत से ऐसे पैसे लगाते हैं जो उनका फंस जाता है, और जब नहीं निकलता तो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो हमें ऐसे कुछ नहीं करना है जिससे कि हमें या अगले व्यक्ति को हानि हो शुरुआती दौर में। तो इसलिए कम से कम अपलाइन का सहयोग आप लेते रहें कि बिना कंपनी के परमिशन के, अपलाइन के परमिशन के कुछ भी आप नया काम, नया प्लान ऐड ना करें। अपनी जो बातें हैं, कभी कभी हमने देखा है जब हम सेमिनार में जाते हैं, पिकअप सेंटर पे जाते हैं, या कहीं फ़ोन से ही किसी का नंबर मिल गया तो हम बातें बहुत करते हैं। किनसे? क्रॉस लाइन से। हमें उनसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, एक माहौल बना, हेलो कर लिया, बस जय आरसीएम और सब बढ़िया। लेकिन हम जो घंटों घंटों बैठ के बात करते हैं, और मैंने बहुत से ऐसे पिकअप सेंटर पर देखा है कि लोग क्रॉस लाइन के होते हैं, जैसे उनसे बिजनेस से दूरों दूरों का लेना देना नहीं है, बस वो आरसीएम परिवार में, लेकिन बातें ऐसे करते हैं, टाइम ऐसे वहाँ पे वेस्ट करते हैं जैसे लगता है कि वो अपने लाइफ लाइन को समझा रहे हैं। यस, तो आज आपको और हमें सबको ये सीखना है कि हमें ऊर्जा या अपने समय कहाँ पे ज़्यादा लगाना है, जहाँ से हमारा ग्रोथ हो, हमारी टीम का ग्रोथ हो। जी, तो हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रॉस लाइन में बात नहीं करनी है, और नकारात्मक बातें कभी भी क्रॉस लाइन से नहीं करनी। जो हम बैठ के घंटों बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात तो आ ही जाती है। यस, कि ऐसे अपलाइन के साथ फंस गए, या ऐसे क्रॉस लाइन लाइफ लाइन के साथ फंस गए, या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और वो हम करते हैं। वहाँ पर माहौल निगेटिव वाला ही क्रिएट होता है। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी भी क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस का डिस्कस ना करें और माहौल को निगेटिव ना करें। हमेशा पॉजिटिव बात करें, हाय हेलो करें और सब बढ़िया। बस बात इतना बहुत है क्रॉस लाइन से। यस, समझ सकते हैं आप, बातों का समझदार है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें देखी है कि अगर हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं
मैंने देखा है टीम में कि जैसे कोई रिटायर व्यक्ति हो गया या कुछ पैसे वाला है या उनके पास आपने समझ लिया कि इनके पास कुछ पैसे हैं, तो अब आप क्या करते, कुछ अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए अगर आप किसी का पैसा लगा देते हैं बिजनेस में, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करवा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदवा देते हैं जो उसकी अभी उसको ज़रूरत नहीं थी, तो इस चीज़ से बचिए आप। आगे चल कर के बिजनेस में बहुत दिक्कतें ये पैदा करता है और इस चीज़ से आप बचें कि बिना मतलब के पैसे किसी का भी न लगवाएं। और मैंने एक चीज़ देखी है इस सिस्टम में, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा होता है। परिवार के साथ अगर इस बिजनेस को आप देख करते हैं, तो जब आप परिवार के साथ किसी के परिवार में जाते हैं तो ऐसे वो मिशन होता है, वहाँ पर पारिवारिक बिजनेस समझ में आता है। तो इसलिए यहाँ पर एक तो किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, दूसरे यस किसी की भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ करें, और किसी की जो परिवार है उसके साथ भी कुछ ऊंच नीच ना हो। ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस को करना है, और जब तक हम शुद्ध पवित्र पाक साफ नहीं रहेंगे तब तक हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें और आपको थोड़ा ध्यान देना है। टीम में कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसके पैसों से, भावनाओं से और उसके यस, कभी भी अपने क्रॉस लाइन जो मैंने भी चर्चा की उससे अपने बिजनेस की बात तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आप बिजनेस की बात करते कुछ भी आपको नहीं मिलता वहाँ से, लेकिन आप घंटों घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी ऊर्जा, अपने समय को बचाइए। अभी हमें बहुत कुछ करना है और इस सिस्टम में अब तो नहीं पाया जाता, मैंने दूर दूर तक भी नहीं देखा है, लेकिन अगर है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है, और वो है धूम्रपान करना। यस, एक अगला व्यक्ति जो भी है वो अपने से अच्छे और बड़े लोगों की बात को सुनना पसंद करता है। अब आप नशे में हैं, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने 2 दिन पहले का मादक पदार्थों का सेवन किया है, अगर आप किसी के घर जाते हैं ना, तो नशा ऐसी चीज़ होती है कि लोग परख लेते हैं, समझ में आपके लहजे में आ जाता है। आप धुएं पे धुआं उड़ा के फेंक तो देते हैं, आपको लगता है कौन देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीम में नज़र आ जाती है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ पसंद नहीं करेगा आगे चल कर के इस बिज़नेस को बड़ा करने में, और महिलाएं तो ख़ास तौर से। अगर आप अपने इस बिज़नेस में पारिवारिक बिजनेस बनाना चाहते हैं, जैसे मिशन के रूप में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी टीम में महिलाएं आएँ, काम करें, आगे बढ़ें, मैं मानती हूँ आपकी भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो आप उसको तुरंत छोड़िए। और एक बहुत बड़ी चीज़, मैंने हजारों लोगों को इस सिस्टम में गायब होते हुए देखा है, तभी मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि कभी भी झूठ नहीं बोलना इस सिस्टम में। यस, झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल भी नहीं चलता। और जो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना कि इतना मेरा बिजनेस, इतने मेरी इनकम आती है, अपलाइन को इतनी आती है, सही बात बताइए, सही तरीके से बताइए, बिल्कुल दिखावा मत करिए, क्योंकि हम एक ऐसे मिशन में हैं जहाँ पे हम लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम बनते हैं। अपने सपने पूरे करने के साथ साथ लोगों के सपने को पूरा करते हैं। एज ए आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फेस वैल्यू है वो अच्छी बने, इमेज अच्छी हो, आपकी बातों को लोग सुने। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपसे कही जो अगर आप नहीं करते तो बिजनेस में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं।
और बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक मजबूत टीम बनानी है, एक बड़ा टारगेट अचीव करना है, एक बड़े लेवल पे जाना है आपको, और आपने मान रखा है कि ये भविष्य का हमारा बिजनेस है और पीढ़ियों तक जाने वाला है, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे आपको गौर करना पड़ेगा। सिस्टम में हमें अच्छे से बने रहना है, हमें एक एग्जाम्पल पेश करना है, ऐसे हजारों कि आप रोल मॉडल बन सकते हैं। और कुछ छोटी सी गलती से किसी ने आपको अपना रोल मॉडल बनाया, आपको गुरु बनाया है, और आपकी थोड़ी सी कमी को देख कर के उसका दिल टूट जाता है। जैसे हमारे गुरु कहते हैं, अगर आप मंदिर तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, गुरुद्वारे तोड़ते हैं, पता नहीं परमात्मा आपको पाप देता है कि नहीं देता है, लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो परमात्मा बहुत बड़ी सज़ा देता है, बद्दुआ लगती है। मैंने इस टीम में कई लोगों को जाते हुए देखा है, तब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। और ये सिस्टम कहता है, हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारा कहता है, हमारे अपलाइन कहते हैं, और उन्होंने जो कहा मैंने उस पर अमल किया, आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं तो हम और आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना। नमस्कार, जय आरसी।